प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट पीएससी एकेडमी पर। मैं जितेंद्र साहू का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमने पंचायती राज को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें पहले लेक्चर में हमने कल पंचायत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और पंचायतों के परिचय इत्यादि को हमने कल देख देख चुके हैं। जो भी व्यूअर जो है कल का क्लास जो अटेंड नहीं किए हैं, वो जरूर कल का क्लास अटेंड कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे, है ना। आज के इस सेशन में हम पंचायतों के लिए गठित विभिन्न समितियों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। ठीक, तो आज हम पंचायतों के लिए गठित विभिन्न समितियां, पंचायतों के संदर्भ में गठित विभिन्न समितियों का अध्ययन करने वाले गठित समितियां। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सभी समितियों को विस्तार से अध्ययन करने के पहले उन समितियों का नाम देख लेते हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। पहला है जो बलवंत राय मेहता समिति, है ना। पहला बलवंत राय मेहता समिति। इस समिति का गठन किया गया था 1957 में। ठीक, दूसरा हम पढ़ेंगे अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति समिति गठित की गई 1977 में। तीसरी समिति जिसको हम पढ़ने वाले हैं वो जीवी के राव समिति। जीवी के राव समिति, ठीक है। समिति का गठन 1985 में किया गया है। ठीक, चौथी समिति है जिसको हमें पढ़ना है वो एल.एम. सिंघवी या लक्ष्मीवन सिंघवी समिति। सिंघवी समिति, ठीक है। इस समिति का गठन 1986 में किया गया है। इसके बाद आती है पांचवी समिति जिसका नाम है कुंगन समिति। ठीक, कुंगन समिति, इस समिति का गठन 1988 में किया गया। छठवीं समिति है गाडगिल समिति। गाडगिल समिति, इसका गठन 1988 में किया गया। ठीक है, इन समिति की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो आइए हम एक एक करके इन समितियों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहली समिति है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति, ठीक, बलवंत राय मेहता समिति। समिति का गठन 1957 में किया गया। ठीक है, समिति ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है 1957 में ही। ठीक है, इस समिति का गठन करता थे योजना आयोग, जिसे वर्तमान में हम नीति आयोग कहते हैं। समिति के गठन करता योजना आयोग उस समय, है ना। अभी वर्तमान में नीति आयोग। ठीक, किस विषय पर गठित समिति थी? तो ये समिति जो 1952 में 2 अक्टूबर 1952 में शुरुआत की गई, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, यानी कि जिसे हम कहते हैं सीडीपी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, और 1953 में शुरुआत की गई राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम। ठीक, राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम, इसकी समीक्षा के लिए गठित की गई समिति थी। ठीक, इसकी समीक्षा के लिए गठित। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में, है ना। समिति जो है रिपोर्ट अपना प्रस्तुत करता है नवंबर 1957 में। इस समिति के गठन करता थे योजना आयोग। ठीक है, और समिति का अध्यक्ष है जिसके जिसके नाम पर ही समिति है बलवंत राय, वही समिति के अध्यक्ष रहते हैं। ठीक, किस विषय पर गठित समिति थी? तो समिति सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जिसे 2 अक्टूबर 1952 को स्टार्ट किया गया था, और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए गठित की गई समिति थी।
ठीक है। तो आइए समिति की हम सिफारिशें देखते हैं। ठीक, समिति की सिफारिश। समिति अपना सिफारिश प्रस्तुत करता है और कहता है कि ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है वो असफल रहा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कार्यक्रम असफल रहा। क्यों वह असफल रहा, इसके कारण में बताता है कि इस कार्यक्रम में जन भागीदारी का अभाव है। ठीक, सरकार के समक्ष अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करता है और कहता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम में जन भागीदारी का अभाव है। ठीक है, तो जन भागीदारी कैसे लाई जाए, इसके उपाय में कहता है कि भागीदारी लानी चाहिए, यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ठीक, यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की। ठीक, समिति लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश करता है। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कैसे होगा, इस संबंध में इन्होंने बताया कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करने के लिए सरकार को पंचायतों की स्थापना करनी चाहिए। ठीक, पंचायतों की स्थापना करनी चाहिए। ठीक है, जन भागीदारी, अगर शासन में जन भागीदारी लानी है यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना है तो हमें पंचायतों की स्थापना करनी चाहिए। पंचायतों की स्थापना की सिफारिश की। समिति ने त्रिस्तरीय यानी 3 स्तर पर पंचायत की स्थापना की सिफारिश की। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायत की सिफारिश की। 3 स्तर पर पंचायतों की स्थापना की, जिसमें हम देखते हैं ग्राम स्तर पर। एक ग्राम स्तर और उसके ऊपर में है आपका खंड स्तर और उसके ऊपर में है जिला स्तर। 3 स्तर, ये 3 स्तर है पंचायतों की स्थापना की, ये 3 स्तर है। ठीक है, इसी 3 स्तर पर पंचायतों की स्थापना की सिफारिश की, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। ठीक, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत की स्थापना करनी चाहिए। खंड स्तर पर पंचायत समिति की स्थापना की सिफारिश की। ठीक, खंड स्तर पर पंचायत समिति। जिला स्तर पर जिला परिषद। ठीक, जिला परिषद की स्थापना की सिफारिश की और कहा कि जिला परिषद को समन्वयकारी और सलाहकारी निकाय बनाया जाए। समन्वयकारी और सलाहकारी निकाय जिला परिषद को बनाई जाए, जबकि पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय बनाए जाने की सिफारिश की। ठीक है, ठीक, इस तरह से इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत की स्थापना की सिफारिश की और कहा कि पंचायतों में चुनाव करानी चाहिए। ठीक, 3 स्तर पर इन्होंने पंचायत की स्थापना की सिफारिश की और पंचायतों में चुनाव कराए जाने की स्थापना की सिफारिश की। ठीक है, जन भागीदारी अगर सुनिश्चित करना है तो पंचायत की स्थापना जरूरी है। पंचायत 3 स्तर पर स्थापित हो, और होता है कि क्या इनकी सिफारिश को सरकार मानती है, तो बिल्कुल मानती है। परिणाम क्या होता है कि सिफारिशें मान ली जाती है, सिफारिशें मान ली गई और इनकी सिफारिश के आधार पर 2 अक्टूबर 1959, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर जिले में पहली पंचायत की स्थापना या उद्घाटन की जाती है। पहला पंचायत का स्थापना, ठीक, पहली पंचायत की स्थापना की जाती है। ये पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत थी, है ना, 3 स्तर पर गठित थी। इसके उद्घाटन करता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है राजस्थान के नागौर में
पंचायतों के उद्घाटन किया। इसके बाद 11 अक्टूबर 1959 आंध्र प्रदेश के महबूबनगर में दूसरी पंचायत की स्थापना, महबूबनगर के सादनगर विकास खंड में, ठीक, सादनगर विकास खंड में दूसरी पंचायत की स्थापना की जाती है। ठीक है, तो इस तरह से बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश मान ली गई, है ना। और सरकार ने, उस समय के पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने राजस्थान के नागौर जिले में पहली पंचायत की स्थापना की। ये पंचायत थी, त्रिस्तरीय पंचायत थी, है ना। और उसके बाद 2 अक्टूबर 1959 को पहली 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिले के सादनगर विकास खंड में दूसरी पंचायत की स्थापना की जाती है ना। समिति ने अपनी अन्य सिफारिश प्रस्तुत की, जिसको हम देखते हैं कि इन्होंने पंचायत के प्रतिनिधि को प्रत्यक्ष चुने जाने की सिफारिश की। बलवंत राय मेहता समिति की अन्य सिफारिश हम देखते हैं, तो इन्होंने पंचायत के प्रतिनिधि को, जो पंचायत के प्रतिनिधि यानी पंच सरपंच है, इनको प्रत्यक्ष रूप से चुने जाए, इनकी सिफारिश की। को प्रत्यक्ष पंचायत के प्रतिनिधि को प्रत्यक्ष चुनाव की सिफारिश की। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं को, तो पंचायतों की पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पकार कोई समिति को अगर पूछा जाता है तो वो है बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, इस समिति के संदर्भ में एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पकार, पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पकार ये पूछे आपको, तो वो है बलवंत राय मेहता समिति, मेहता समिति। ठीक है साथियों, तो अभी हमने पंचायतों की स्थापना के लिए गठित पहली समिति बलवंत राय मेहता समिति के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं पंचायतों की स्थापना से ही संबंधित अशोक मेहता समिति। ठीक, पंचायतों की स्थापना के लिए गठित दूसरी समिति है वो अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। ठीक है साथियों, पंचायतों की स्थापना के संदर्भ में गठित दूसरी समिति अशोक मेहता समिति। इस समिति का गठन 1977 को किया गया है। ठीक, इस समिति का गठन कब किया गया? 1977 को। समिति अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है अगस्त 1978 में। ठीक, इस समिति का गठन करता, किसने समिति का गठन किया था? तो वो है जनता पार्टी की सरकार ने। जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता समिति का गठन किया था। ठीक, जनता पार्टी की सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया था। किस विषय पर गठित किया गया था? तो ये पंचायती राज व्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए गठित पहली समिति थी। ठीक, पंचायती राज व्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए गठित की गई समिति थी। ठीक, पुनरुद्धार, ठीक, पुनरुद्धार के लिए गठित, है ना। इस समिति के बारे में एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि ये जो है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए गठित पहली समिति थी। पंचायती राज व्यवस्था यानी पंचायतों को, ठीक, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दी जाए, इस इसकी सिफारिश करने वाले, इसकी सिफारिश करने वाले पहली समिति थी। ठीक है, ठीक, अशोक मेहता समिति, इसका गठन 1977 में किया गया। समिति अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है 1978 में। ठीक है, इस समिति का गठन करता है जनता पार्टी और समिति के अध्यक्ष रहते हैं आपके अशोक मेहता।
समिति किस विषय पर गठित की गई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए गठित की गई समिति थी। ये समिति पंचायत पर गठित पहली समिति थी, यानी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश करने वाला ये पहली समिति थी। आइए इस समिति की हम के बारे में हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इस समिति ने पंचायतों की तो स्थापना की जाए, इसकी सिफारिश की, लेकिन कैसी पंचायत? तो द्विस्तरीय, ठीक, द्विस्तरीय पंचायत की स्थापना की सिफारिश की। ठीक, द्विस्तरीय पंचायत किन किन स्तरों पर? तो हम देखते हैं इन्होंने ग्राम और खंड, ठीक, ग्राम और खंड स्तर पर मंडल पंचायत की स्थापना की सिफारिश की। ठीक, मंडल पंचायत, इसकी स्थापना की सिफारिश की। और जिला स्तर पर जिला परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद की स्थापना की सिफारिश समिति ने प्रस्तुत की। तो बलवंत राय और अशोक मेहता दोनों में पहली अंतर यह है कि उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत की स्थापना की सिफारिश की, और इस समिति ने, यानी अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायत की स्थापना की सिफारिश की। पंचायत की स्थापना की जाए, लेकिन पंचायत के प्रतिनिधियों का चुनाव जो है वो दलगत, है ना, राजनीतिक पार्टियों के आधार पर पंचायत के प्रतिनिधियों को चुना जाए, है ना, यानी कि पंचायतों का चुनाव राजनीतिक दलों के आधार पर की जाए, इसकी सिफारिश इन्होंने की, है ना। पंचायतों का चुनाव राजनीतिक दलों के आधार पर, दलों के आधार पर कराया जाने की सिफारिश समिति ने की, जाने की सिफारिश की। ठीक है, ये चुनाव पंचायतों के चुनाव में आरक्षण की बात भी समिति ने की। तो पंचायतों के चुनाव में एससी एसटी आरक्षण की सिफारिश अशोक मेहता समिति के द्वारा की गई। ठीक है, पंचायतों का चुनाव राजनीतिक दलों पर हो जाए, की जाए, और पंचायतों के चुनाव में एससी एसटी को आरक्षण दिए जाने की बात की। आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में दी जाए, ठीक, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिलाने की सिफारिश की। पंचायतों का गठन किया जाए, इनकी सिफारिशों की। लेकिन यदि इस बीच में अगर कहीं पंचायत जो है वो विघटित हो जाता है, पंचायत किस कारणवश विघटन हो जाए, तो विघटन होने के 6 महीने के अंदर उनकी चुनाव करा लेनी चाहिए। यानी कि किसी सिफारिश थी पंचायतों के विघटन के 6 महीने के भीतर चुनाव करा लेनी चाहिए, इसकी सिफारिश इस समिति ने की। ठीक है, पंचायतों के विघटन के 6 महीने के भीतर चुनाव कराने की सिफारिश समिति ने की। और पंचायतों के चुनाव की जिम्मेदारी, यानी कि पंचायत में चुनाव हो, लेकिन चुनाव कौन कराए? तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों के चुनाव कराए। पंचायतों के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की सिफारिश अशोक मेहता ने की। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों की चुनाव कराए, है ना, इसकी सिफारिश अशोक मेहता समिति के द्वारा की गई। ठीक है, अब हम बलवंत राय मेहता समिति, उसके बाद अशोक मेहता समिति, 2 समितियों के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तृतीय समिति पंचायतों की स्थापना के संदर्भ में गठित तृतीय समिति है जीवी के राव समिति। जीवी के राव समिति, जीवी के राव समिति का गठन किया गया था। ठीक, गठन 1985 में किया गया। समिति अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है 1985 में ही। इस समिति के गठन करता है योजना आयोग। ठीक, समिति को गठन किसने किया? तो योजना आयोग के द्वारा समिति का गठन किया गया। ठीक, योजना आयोग द्वारा समिति का गठन किया गया, और उस समय पीएम थे राजीव गांधी। ठीक, ये भी आपको ध्यान में
रखना है। ठीक। किस विषय पर समिति का गठन किया गया? ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण विकास। ठीक है। ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए समिति का गठन किया गया। ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए ठीक है, इस समिति का गठन किया गया। समिति की सिफारिश हम देख लेते हैं। इस समिति ने भी त्रिस्तरीय पंचायत की स्थापना की सिफारिश की। ठीक। इससे पहले बलवंत राय, उसके बाद अशोक मेहता द्विस्तरीय, जीवीके राव समिति जो है वो त्रिस्तरीय त्रिस्तरीय पंचायत की स्थापना की सिफारिश करता है। ठीक। त्रिस्तरीय पंचायत की स्थापना की बात इस समिति ने की। ठीक है। और नियमित चुनाव की स्थापना, नियमित चुनाव पंचायत में नियमित चुनाव कराई जाए, पंचायत में नियमित चुनाव कराई जाए। यानी जो अभी हम देखते हैं कि हर 5 साल में चुनाव होता है नहीं? इसकी सिफारिश की नियमित चुनाव मतलब इसी समिति के तर्ज पर ही, यानी इन्हीं सब समिति की सिफारिश के तर्ज पर अभी पंचायत में हर 5 साल में चुनाव होता है, यानी कि नियमित अंतराल में चुनाव हो ऐसी सिफारिश समिति ने की। और पंचायतों के चुनाव में आरक्षण की बात भी समिति करता है। तो जैसे हम देखते हैं कि अशोक मेहता समिति सिर्फ SC ST आरक्षण की सिफारिश करता है, जबकि जीवीके राव समिति जो है पंचायतों के चुनाव में SC ST, महिला और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC को भी उचित प्रतिनिधित्व दिए जाने की सिफारिश करता है। ठीक है, को भी प्रतिनिधित्व दिए जाए, इनकी सिफारिश जीवीके राव समिति करता है। ठीक है। और उन्होंने एक सिफारिश और की कि ये जो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को ग्राम विकास कार्यक्रमों से जोड़ा जाए, यानी कि गरीबी उन्मूलन के जो ग्रामीण विकास कार्यक्रम है ना, गरीबी उन्मूलन के लिए जो सरकार ने ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, इनको पंचायती राज संस्थाओं से जोड़ा जाए। ठीक है। और सिफारिश है इनकी गरीबी उन्मूलन के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को, ठीक, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को, गरीबी उन्मूलन के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को पंचायती राज संस्था से जोड़ने की सिफारिश की। ठीक है। ठीक। तो और कहा समिति ने कि जिला स्तर पर जिला विकास आयुक्त नामक पद सृजित की जाए, इसकी सिफारिश की। ठीक है। और प्रशासनिक अधिकारियों की गुणवत्ता में भी सुधार लाया जाए, इनकी सिफारिश जो है, ऐसी सिफारिश जीवीके राव समिति के द्वारा की जाती है। यानी कि जिला स्तर पर जिला विकास परिषद, जिला जिला विकास आयुक्त के चुनाव की सिफारिश करता है। ठीक है। जिला स्तर पर जिला विकास आयुक्त, जिला स्तर पर जिला विकास आयुक्त के पद सृजित की जाए, के पद सृजन की बात समिति करता है। ठीक है। तो आइए जीवीके राव समिति के बारे में और देख लेते हैं कि जीवीके राव समिति जो है, इनका गठन 1985 को किया गया। गठन योजना आयोग के द्वारा किया गया है ना। उस समय राजीव गांधी की सरकार थी। इस समिति के अध्यक्ष थे जीवीके राव, है ना। और इस किस विषय पर गठित समिति थी? तो ग्रामीण विकास एवं निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के संबंध में गठित की गई समिति थी, है ना। समिति अपना सिफारिशें प्रस्तुत करता है और कहता है कि 3 स्तर पर पंचायतों की स्थापना की जाए, जिनमें जो पहले हम देख चुके हैं ग्राम खंड एवं जिला, इन 3 स्तरों पर पंचायत की स्थापना की जाए। साथ ही साथ कहता है कि पंचायतों में नियमित चुनाव कराए जाए, इसकी सिफारिश जो है
वो जीविका राव समिति कहता है। और इस चुनाव में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिलाओं पिछड़े वर्गों को भी उचित प्रतिनिधित्व दी जाए, इसकी बात कहता है ये समिति। ठीक है, साथ ही साथ गरीबी उन्मूलन के ग्रामीण विकास कार्यक्रम को भी पंचायती राज व्यवस्था से जोड़े जाए, इनकी सिफारिश करता है। और जिला स्तर पर जिला विकास आयुक्त के पद सृजित की जाए, है ना, ये सिफारिश करता है। और साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारियों की गुणवत्ता में भी सुधार लाने की बात समिति करता है। ठीक है, इतना हमने जीवीके राव समिति के बारे में देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पंचायतों के विकास के संदर्भ संदर्भ में गठित सिंघवी समिति। सिंघवी समिति, सिंघवी समिति, इसका गठन किया जाता है 1986 में। समिति अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है 1986 में ही, है ना। और इस समिति के अध्यक्ष रहते हैं, समिति की अध्यक्षता LM सिंघवी थे, है ना। इसी के नाम पर समिति का गठन किया गया। किस विषय पर गठित समिति थी, है ना, तो LM सिंघवी समिति किस विषय पर गठित समिति थी, तो पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के संदर्भ में समिति का गठन किया गया। इनका विषय था पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाई जाए, पंचायतों को कैसे आत्मनिर्भर बनाई जा सकती है, इस संदर्भ में समिति का गठन किया गया। ठीक है, पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के संदर्भ में, इस संदर्भ में समिति का गठन किया गया। तो पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए समिति अपनी सिफारिश से प्रस्तुत करता है और कहता है कि पंचायतों को यदि आत्मनिर्भर बनाना है तो पंचायतों को संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए। ठीक है, इसलिए सिफारिश के तौर पर समिति कहता है कि पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाना है, इसलिए पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दी जाए। ठीक, पंचायतों को संवैधानिक मान्यता मान्यता दर्जा दिलाने की बात समिति करता है। ठीक, इसकी सिफारिश समिति जो है वो करती है ना। और इस समिति ने भी 3 स्तर पर पंचायत कराई जाए, इसकी सिफारिश करता है। पंचायतों के चुनाव में जो हमने पहले देखा कि अशोक मेहता समिति में ये बात कहता है कि पंचायतों के चुनाव में राजनीतिक आधार पर हो, इसका समिति जो है वो खंडन करता है और कहता है कि पंचायतों को चुनाव जो में दलगत व्यवस्था को नहीं अपनाना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ पंचायती समिति जो है वो पंचायती राज अधिकरण की स्थापना भी की जाए, पंचायत की समस्याओं को पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए पंचायती राज अधिकरण की स्थापना की जाए, इसकी सिफारिश करता है। तो आइए इनकी पहली सिफारिश जो है हम देखते हैं। पहली सिफारिश के तौर पर समिति कहता है कि पंचायतों को यदि आत्मनिर्भर बनाना है तो संवैधानिक मान्यता दी जाए और पंचायतों में त्रिस्तरीय पंचायतों की स्थापना की जाए। त्रिस्तरीय पंचायत की स्थापना की जाए, इसकी सिफारिश करता है समिति। और पंचायतों में जो चुनाव होता है, चुनाव दलगत आधार पर नहीं होना चाहिए, दलगत चुनाव व्यवस्था का समिति जो है वो खंडन करता है। तो चुनाव जो है, पंचायत में चुनाव दलगत आधार पर नहीं होना चाहिए, ये बात करता है। तीसरी सिफारिश से है कि अगर पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में अगर कुछ समस्या आ जाए तो उसके समस्या के समाधान के लिए पंचायती राज अधिकरण की स्थापना की सिफारिश करता है। ठीक, अधिकरण पंचायती राज अधिकरण के स्थापना की सिफारिश। ठीक, ठीक है, इस तरह हमने LM सिंघवी समिति की सिफारिशों को देखा, है ना। इसके साथ साथ और इनकी सिफारिशें, समिति जो है वो राज्य के यानी पंचायती राज में जो चुनाव होता है इसके लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त, पंचायती राज व्यवस्था को चुनाव कौन कराए, राज्य निर्वाचन आयुक्त कराए, इसकी सिफारिश करता है। इसके साथ ये कहता है कि न्याय पंचायतों की स्थापना की जाए, गांव में न्याय पंचायत की स्थापना की जाए, इसकी सिफारिश करता है। ठीक, तो देखते हैं न्याय पंचायत की स्थापना, न्याय पंचायत की स्थापना की सिफारिश, यानी कुछ मुद्दे हैं, है ना, राजनीतिक मामलों से अलग अगर कुछ मुद्दे जो है ग्राम स्तर पर आती है तो उसके लिए एक अलग पंचायत, न्याय पंचायत की स्थापना की जाए, इसकी सिफारिश जो समिति करता है।
ठीक है। इसके साथ साथ राज्य वित्त आयोग की स्थापना की जाए। राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग के गठन, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए, इसकी सिफारिश समिति कह समिति करता है। ठीक है। अब ये जो सिफारिश है, इनकी सिफारिश को मानना या ना मानना सरकार के ऊपर है। तो सरकार जो है ये सिंघवी समिति की सिफारिश मान लेती है। ठीक है। इसका परिणाम क्या होता है, इनकी सिफारिशें मान ली जाती है और सिंघवी समिति की सिफारिश के आधार पर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास सरकार करती है ना। तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक दर्जा देने की बात, देने का प्रयास, ठीक है, करता है। इस एक चीज इस समिति के बारे में हमें याद रखना है कि ये जो सिंघवी समिति है, इन्होंने ग्राम को सर्वाधिक महत्व दिया। ठीक है। गांव को बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण महत्व ये जो सिंघवी समिति इन्होंने दिया और कहा कि गांव ग्राम सभा ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। ठीक है। इसलिए समिति ने ग्राम सभा को, एक चीज समिति के बारे में हमें नोट बना के याद रखनी है कि किस समिति ने ग्राम सभा को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण माना। तो सिंघवी समिति ने ग्राम सभा को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण माना है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण माना। ठीक ठीक। हमने सिंघवी समिति के बारे में देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पंचायतों के संदर्भ में गठित अगली समिति है वो थुंगन समिति। थुंगन समिति, थुंगन समिति का गठन किया गया 1988 में। ठीक। समिति का गठन 1988 में। समिति अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है 1988 में ही समिति अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इस समिति के अध्यक्ष हैं पी के थुंगन, थुंगन। ठीक। अध्यक्षता कौन करता है समिति का, पी के थुंगन। समिति के बारे में आपको एक चीज याद रखनी है कि ये जो है ये समिति संसद की सलाहकार समिति की ये उप समिति थी। ठीक। थुंगन समिति संसद की सलाहकार समिति की, संसद की सलाहकारी समिति की, संसद की सलाहकार समिति की एक उप समिति थी। इस चीज थुंगन समिति, ये चीज जो है थुंगन समिति के बारे में हमें ध्यान में रखना है। ठीक है। समिति का गठन किस विषय पर किया जाता है, तो इनका विषय है राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचों की, राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचों की समीक्षा करने के लिए समिति का गठन किया गया। ठीक। समिति अपना सिफारिश के तौर पर अपना पहला सिफारिश प्रस्तुत करता है और कहता है कि पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत हो, त्रिस्तरीय पंचायत की स्थापना की जाए। त्रिस्तरीय पंचायत की स्थापना की सिफारिश करता है। पंचायत के चुनाव में महिला आरक्षण, ठीक, पंचायतों के चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दी जाए, महिलाओं को उचित स्थान दी जाए, यानी महिलाओं को लिए स्थान आरक्षित करने के बाद सिंघवी समिति कहता है, थुंगन समिति कहता है। ठीक। और राज्य वित्त आयोग की स्थापना की जाए, राज्य वित्त आयोग, इसकी स्थापना की बात थुंगन समिति करता है ना। इतने बात जो थुंगन समिति के बारे में हमें याद रखनी है। थुंगन समिति का गठन जो है वो 1988 में किया गया। रिपोर्ट प्रस्तुत करता है समिति 1988 में ही। थुंगन समिति जो पंचायत की सलाहकार समिति, संसद की सलाहकार समिति की एक उप समिति थी। इस समिति का गठन जो है वो राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचों की समीक्षा करने के लिए किया गया था। समिति ने गांव, खंड तथा जिला, 3 स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायत की स्थापना की सिफारिश की। पंचायती राज के जो चुनाव होते हैं उनमें महिलाओं को उचित आरक्षण दी जाए, इसकी भी सिफारिश समिति करता है। समिति कहता है कि पंचायत का कार्यकाल जो है वो निश्चित कार्यकाल, यानी पंचायती राज संस्थाओं का एक निश्चित कार्यकाल होनी चाहिए। निश्चित कार्यकाल के तौर पर समिति पंचायतों की 5 साल
यानी पंचायतों का कार्यकाल जो है वो 5 साल हो, ऐसी बात करता है ना। और समिति ने पंचायती राज संस्था को के संदर्भ में कहा कि अगर पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती लाना है तो उसको संविधान में दर्जा दी जाए, यानी कि पंचायती राज संस्थाओं के संविधान में दर्जा दिए जाने की बात थुंगा समिति करता है। ठीक, तो इसमें ए हम कर लेते हैं त्रिस्तरीय पंचायत की स्थापना और उसका कार्यकाल 5 साल हो। ठीक है, यानी कि पंचायतों का कार्यकाल एक निश्चित कार्यकाल हो, यानी 5 साल हो। पंचायतों का कार्यकाल 5 साल के लिए गठित की जाए, इसकी सिफारिश करता है। ठीक है, समिति पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिलाए जाने की भी सिफारिश करता है, यानी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिलाने की बात, दर्जा दी जाए, ऐसी सिफारिश समिति करता है। ठीक है, इतनी बात हमें थुंगा समिति के बारे में याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं गाडगिल समिति। ठीक, गाडगिल समिति का गठन 1988 में किया गया। समिति जो है वो अपना रिपोर्ट जो है वो 1988 में ही प्रस्तुत करता है। समिति का गठन इस विषय पर किया गया कि पंचायती राज संस्थाओं को कैसे प्रभावी बनाई जाए, यानी पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावशील बनाए जाने के ये उपाय देने के लिए समिति का गठन किया गया। ठीक है, तो आइए इनको शब्दों में लिखते हैं हम। किस समिति का गठन? तो है गाडगिल समिति। ठीक, गाडगिल समिति, समिति का गठन किया गया 1988 में। समिति अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है 1988 में ही रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। किस विषय पर गठित समिति थी? तो ये पंचायती राज व्यवस्था को, पंचायती राज व्यवस्था को कैसे प्रभावी बनाई जाए, कैसे प्रभावी बनाई जाए, इस विषय पर गठित समिति थी। तो कैसे प्रभावी बनाई जाए, इसके समिति अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करता है और कहता है कि त्रिस्तरीय पंचायत की स्थापना की जाए। हर समिति जो है वो 3 स्तरीय, मात्र अशोक मेहता समिति का छोड़ प्रत्येक समिति जो है वो त्रिस्तरीय पंचायत की स्थापना की बात करता है। त्रिस्तरीय पंचायत की स्थापना की जाए, इसकी सिफारिश करता है। साथ ही साथ एससी एसटी और महिला को आरक्षण दी जाए। ठीक, पंचायतों के चुनाव में एससी एसटी और महिला आरक्षण, एससी एसटी और महिला आरक्षण पंचायतों के चुनाव में दी जाए, इसकी सिफारिश करता है। ठीक, राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की सिफारिश करता है। ठीक है, और इसके साथ साथ पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दी जाए, इसकी सिफारिश जो है वो गाडगिल समिति करता है ना। तो राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की जाए, इसकी सिफारिश करता है गाडगिल समिति। इसके साथ साथ पंचायती राज संस्थाओं को, पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश समिति करता है। ठीक है, देने की सिफारिश समिति करता है ना। तो हम गाडगिल समिति के बारे में पढ़े। अब इस गाडगिल समिति के पढ़ने के बाद है ना, इस समिति का गठन 1988 में किया गया। समिति अपना रिपोर्ट 1988 में ही प्रस्तुत करता है और पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी कैसे बनाया जाए, इस पर सरकार ने सुझाव देने के लिए समिति का गठन करता है। तो समिति कहता है कि 3 स्तर पर पंचायतों की स्थापना की जाए। इस पंचायतों के चुनाव में एससी एसटी महिला को आरक्षण दी जाए और पंचायतों का चुनाव जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग कराए। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की सिफारिश समिति करता है। साथ ही साथ पंचायती राज व्यवस्था को प्रभावी बनाए जाने के लिए पंचायती राज को संविधान में भी दर्जा दी जाए, इसकी सिफारिश करता है। परिणाम ये होता है कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का आधार भी ये गाडगिल समिति ही बनता है ना। तो एक महत्वपूर्ण बात हमें याद रखनी है कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का महत्वपूर्ण आधार बनती है। ठीक, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का आधार इस समिति का सिफारिश ही बनता है। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? पंचायती राज व्यवस्था के लिए गठित विभिन्न समितियां, जिसमें हम सबसे पहले देखे बलवंत राय मेहता समिति, उसके बाद हमने देखा अशोक मेहता समिति,
उसके बाद 1985 में गठित जीवीके राव समिति, 1986 में गठित सिंघवी समिति, 1987 में थुंगन समिति, 1988 में थुंगन समिति और 1988 में ही गठित गाडगिल समिति। जी साथियों, हमने इतनी पंचायत के लिए गठित इतनी समितियों के बारे में हमने पढ़ा है। अगली वीडियो में हम पंचायतों को किस तरह संविधान में दर्जा दिया गया और संविधान में दर्जा दिया गया इसके लिए 73वां संविधान संशोधन प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस तरह से मिला और 73वां संविधान संशोधन के निर्माण के संबंध में हम पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, आज का वीडियो इतना ही है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।